हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आपकी अभी हाल ही में पेपर हुआ है एसएससी जेई का, वो आपका बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। और बहुत से बच्चे मेंस की प्रिपरेशन में लग गए होंगे, लेकिन आपको पता है कि हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कुछ पेपर्स हैं अभी वो और आने वाले हैं, जैसे कि आपका एसएससी जेई हो गया। तो हमें अपनी तैयारी को नहीं रोकना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो उसी के लिए एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपका हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, सोलर सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक कि ये इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको यूपीपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ मैं पॉइंट लेकर आया हूँ। तो हर दिन हम लोग एक आधा घंटे की या आधा या 45 मिनट का एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपका मेन पॉइंट्स जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। एसएससी जेई का जिन बच्चों का पेपर मान लो सही नहीं गया है, वैसे तो सभी बता रहे हैं सब लोग सही गया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो नंबर पता चलेंगे वो आपका जब आंसर किया जाएगी तभी पता चलेगा। आई होप सब। वैसे तो बहुत अच्छा गया है बच्चों को, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को जो बच्चे तो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो वो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैलेक्सीज क्या होती हैं भाई? गैलेक्सीज, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, असंख्य, यानी कि कोई काउंटेबल नहीं है, बिलियंस आपकी गैलेक्सीज हैं। मतलब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि कितनी आपकी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। उनमें से एक हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि ये बताइए, मिल्की वे जो है हमारी जो आकाशगंगा है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, तो कौन सी गैलेक्सी के अंदर है? वो है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। ये को एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। वैसे तो सारे यहाँ पे पॉइंट है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने लायक है। अब इस एक मिल्की वे में ना हमारा हजारों सोलर सिस्टम्स हैं। एक मिल्की वे में कितने हैं? हजारों सोलर सिस्टम। उनमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर सन है और 8 आपके प्लैनेट हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, पहले तो नंबर ऑफ कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, उनमें एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, और उस मिल्की वे गैलेक्सी में हजारों आपके सोलर सिस्टम्स हैं, और उन एक सोलर सिस्टम है हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें आपका एक सन है और 8 प्लैनेट हैं, और उस 8 प्लैनेट में से एक है अर्थ, जिस पे हम लोग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नेबुलर थ्योरी, ये एक नेबुलर थ्योरी है। ये किसके बने होते हैं? नेबुलर थ्योरी जो कहती है कि ये जो सोलर सिस्टम्स है ना, ये आपके क्लाउड्स और डर्ट और गैस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? क्लाउड्स, डर्ट एंड गैस। 1755 के अंदर इमैनुअल कॉन्ट, क्या नाम है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिए। इमैनुअल कॉन्ट ने बताया कि भाई एक नेबुला थ्योरी है, ये क्लाउड ऑफ डर्ट एंड गैसेस की बनी हुई है, और इन्होंने मतलब इसके बारे में खोज किया था कि हाँ भाई, ये एक हमारी मिल्की वे है, सोलर सिस्टम है हमारा, है ना, और उसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है। तो ये इमैनुअल कॉन्ट थे 17। तो इसको फिर मॉडिफाई करके 1796 के अंदर लैपलेस ने मॉडिफाई किया इसको, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला कि आपका सेंटर में तो सन है और इसके सन के अराउंड प्लैनेट घूम रहे हैं। किसने किया था? लैपलेस, ठीक है। चलिए, एक आपका वो और सुना होगा आपने, केपलर, लॉ ऑफ केपलर। उन्होंने बोला था कि जो सन है वो सेंटर में है, और जो उसके प्लैनेट्स हैं वो आपका आसपास इसके अराउंड रोटेशन कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स कहते हैं कि भाई यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी हुई थी, एक बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मतलब ब्लास्ट हुआ था। क्या हुआ था? ब्लास्ट हुआ था। उसमें से कई सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ बिखर गए, पत्थर बिखर गए, कुछ ग्रह बन गए, कुछ स्टार्स बन गए। इस तरीके से कुछ बिग बैंग थ्योरी से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको बताया किसने? इसको बताया 1931 में जॉर्ज लैमेथियर। किसने बताया? जॉर्ज लैमेथियर ने बताया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है।
ये क्या था भाई, ये इन्फानाइट हॉट एंड डेंस सिंगल पॉइंट एक्सप्लोडेड, ठीक है। एंड स्टडी स्टेट थ्योरी ये दी थी हॉयल थ्योरी, ठीक है। स्टडी स्टेट थ्योरी किसने दी थी, हॉयल थ्योरी ने दी थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीपीएससी के कंटेंट से लिए गए हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा डीप जा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। बने हैं क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। तो ये ध्यान रखना आपको, जॉर्ज लेमेथियर ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि इन्फिनिटी हॉट एंड डेंस सिंगल पॉइंट गैस में एक्सप्लोड हुआ था, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, विस्फोट हुआ था। विस्फोट होने के बाद तभी तो बोल रहे हैं बिग बैंग थ्योरी, ये सारे के सारे प्लैनेट्स बने, ठीक है। चलो अब ये सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं भाई, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दैट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी, इसको हिंदी में बोलते हैं आकाशीय पिंड, ठीक है। ये आपका एक लुमिनियस होते हैं और कुछ नॉन लुमिनियस होते हैं। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस का अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इसके। लुमिनियस देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनकी खुद की लाइट होती है लुमिनियस की, है ना, और जो नॉन लुमिनियस होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, एसएससी जेई में तो ये क्वेश्चन सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन तो है ही आपका, 1 नंबर तो पक्का है, ठीक है, सोलर सिस्टम से। तो ऐसे ही कुछ चुनिंदा, जैसे कि आपका सेंसेस हो गया, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। डैम हो गए, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। आपका रिवर हो गया, रिवर सिस्टम, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम पढ़ते हैं स्टार के बारे में। व्हाट इज़ अ स्टार, आपको सबको पता होगा स्टार भाई क्या है, स्टार क्या है, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो, स्टार क्या है भाई, स्टार तो आपका स्टार जो होते हैं वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होता है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं भाई, लुमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो चंद्रमा होता है ना, वो आपका देख सकते हैं खुद की लाइट नहीं होती चंद्रमा पर, इसलिए इसको नॉन लुमिनियस बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनियस। एस्ट्रॉइड क्या होता है, देखो एस्ट्रॉइड उसको बोलते हैं हिंदी में क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये क्या होता है, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द साउंड नहीं सन, सॉरी साउंड फिजिक्स में चला गया मैं, साउंड। तो एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, पथरीले होते हैं, पथरीले, है ना, पथरीले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ये सन की ऑर्बिट के अराउंड क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं इनको, ठीक है। आजकल के जो वैज्ञानिक है ना, वो आपका एस्ट्रॉइड पे जाने की होड़ और मची हुई है उनके अंदर, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रॉइड पे कई सारे ऐसे मतलब मिनरल्स मिल रहे हैं, कई सारी कुछ ऐसी एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनसे आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए वो थोड़ा इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब मेटेरॉइड्स क्या होता है, मेटेरॉइड्स देखो आप ध्यान रखते हो, मेटेरॉइड्स होते तो यही हैं, लेकिन ये एंटर कर जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और ये अपने आप ही बर्न हो जाते हैं। कहाँ पे बर्न, कौन सी लेयर में बर्न होते हैं, मीजोस्फीयर में बर्न होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाता है यहाँ से, कौन सी लेयर में बर्न होता है, ठीक है। अब कॉमेट क्या होता है भाई, कॉमेट स्मॉल आईसी डर्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं, बॉल्स होती हैं, दैट ऑर्बिट अराउंड द सन एंड बर्न अप टेलिंग सन, मतलब इस तरीके से बर्न हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि इनकी कुछ पूंछ टाइप की बन जाती है, तो ये कॉमेट्स होते हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इनको धूमकेतु। क्या कहते हैं, धूमकेतु। इस पॉइंट को भी ध्यान रख लिएगा, एक सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं भाई, स्टार्स जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, तारा। क्या बोलते हैं, तारा। एक सेकेंड, चलो हिंदी में क्या बोलते हैं, तारा। देखो, द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स इसको बोलते हैं तारा मंडल। क्या बोलते हैं भाई, तारा मंडल। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। इस वीडियो को बार बार देखेंगे 1-2 बार तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, या फिर अपने नोट्स बना लीजिएगा, तो उससे भी आपको ये लर्न हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट आपका कौन सा है तारा, जो है हाइड्रा, ठीक है, और एक है ऊर्जा मेजर, ये आपका सप्तऋषि, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, सप्तऋषि। और रीगल क्या होता है, रीगल ये आपका ब्राइटेस्ट स्टार होता है, ब्राइटेस्ट स्टार। क्या होता है, ब्राइटेस्ट स्टार, रीगल। और साइरस क्या होता है, डॉग स्टार। साइरस क्या होता है बेटा, डॉग स्टार होता है, एंड दैट इज़ अ ब्राइटेस्ट स्टार। ये भी सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका रीगल होता है ना, वो आपका ब्राइटेस्ट होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है क्लोजेस्ट स्टार टू द सन, सॉरी क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ के पास कौन सा स्टार है क्लोजेस्ट, तो वो है आपका सन। क्या है? सन। ये पॉइंट ध्यान रखना, सन क्या है? एक आपका स्टार है। क्या है? स्टार। इसकी डिस्टेंस जो है अर्थ से वो है आपकी 150 मिलियन किलोमीटर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपका जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। एंड क्लोजेस्ट स्टार टू द सन, क्लोजेस्ट स्टार टू द सन दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी दैट इज अ क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन भाई क्या है? एक तरह का लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई। एंड द स्टार ऑफ अ सोलर सिस्टम। क्या है? ये सोलर सिस्टम का स्टार है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अंदर कौन सा फ्यूज़न होता है? दैट इज अ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न, परमाणु संलयन। परमाणु संलयन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। सन के अंदर कौन सी क्रिया होती है? आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। परमाणु बम में कौन सी क्रिया होती है? न्यूक्लियर फिजन। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, परमाणु में टूटता है और फ्यूज़न के अंदर जुड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। द पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा है? सन। एंड द कंपोज्ड हाइड्रोजन 73% एंड हीलियम 25%। ठीक है, कंपोज्ड हाइड्रोजन 73% एंड हीलियम 25%। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। टेक्निकल वाले जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम एक एक टॉपिक लेकर आया करेंगे, उस पर डिस्कस होगा, फुल डिस्कस होगा। ठीक है, एक एक टॉपिक, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक आएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि एक एक टॉपिक करके उठा के पढ़ा जाए। ठीक है, तो उसमें अच्छा आपका, अब मैंने सोलर सिस्टम उठाया आज, तो मैं अच्छी तरीके से सोलर सिस्टम बताऊंगा आपको। ठीक है, बस आप इस वीडियो को लगातार लाइक करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, कैरीज 99% मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम, मतलब पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास किसके पास है? सन के पास है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। एंड अप्रॉक्स 109 टाइम्स द अर्थ साइज, अर्थ के साइज़ का 109 गुना बड़ा है। ठीक है, तभी तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं या फिर आपका इनर्ट प्लैनेट है, तो वो इससे जुड़े हुए हैं, सन के पास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एंड लाइट टेक्स 8 मिनट 30 सेकेंड टू रीच द अर्थ, मतलब जो सन की लाइट है वो अर्थ पे पहुंचने के लिए 8 मिनट 30 सेकेंड लेती है। एंड टू स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है इसकी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसको आप याद कर भी सकते हैं, भुला भी सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन शायद ही पूछे, लेकिन हो सकता है पूछ ले एग्जामिनर। ठीक है, एंड द टेम्परेचर एट अ सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है? ये होता है 5800 केल्विन पर सेल्सियस। ठीक है, और ये सेंटर जिसको सेंटर का होता है 5.7 मिलियन केल्विन। ठीक है, और जो आउटर लेयर होती है ना सन की, उसको मैं बोलता हूँ कोरोना। क्या बोलता हूँ? कोरोना। इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मून के बारे में। भाई मून क्या होता है? मून कोई स्टार है कि प्लेनेट है? तो मून ना तो स्टार है ना ही प्लेनेट है। मून एक आपका सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। एंड ये आपका नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज़ अ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एंड अर्थ नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून। एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। भाई मून अर्थ के अराउंड ही तो रिवॉल्व करता है ना। और पृथ्वी का ये एक सैटेलाइट है। ठीक है, एंड टाइम टेकन एट द राइट टू रीच अर्थ, सॉरी लाइट, ये जो लाइट होती है चंद्रमा की, वो अर्थ पे कितने टाइम तक पहुंच पाती है? तो 1.2 सेकेंड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। 1.26 सेकेंड, 1.26 सेकेंड, ध्यान रखिएगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन, ये सब ध्यान रखते हैं, वैसे तो सबको याद होगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, एंड अर्थ की ग्रेविटी जो है ना, वो आपका 6 टाइम्स मून ग्रेविटी है। ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है दैट इज़ 6 टाइम मून ग्रेविटी। ओके, मतलब ये है कि अर्थ पे जिसका वेट होगा 60 kg, ठीक है, अर्थ पे जिसका वेट होगा 60 kg, मून पे जाके उसका वेट हो जाएगा कितना? 60/6 लाइक 10 kg। ओके,
तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मास कांस्टेंट होता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। वेट जो होता है ना, वेट आपका क्या होता है, क्या होता है वेट? वेट आपका एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रो जी आता है, क्या आता है, रो जी, और जी आपका चेंज है, इसकी वजह से ये वेट चेंज हो जाता है। जबकि जो मास होता है ना वो आपका कांस्टेंट होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वेट ऑन द मून, वेट अपॉन अर्थ, वेट ऑन अर्थ एंड अपॉन 6 कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आपको चंद्रयान मिशन के बारे में तो पता ही था, जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था। किसने किया था भाई? इसरो ने किया था। इसरो की स्थापना कब हुई थी आपको पता है ना? 15 अगस्त 1969। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। हेड कौन है इस समय इसरो के, बताएंगे आप? हु इज़ द हेड ऑफ? डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी और है, शेर जिसने चांदनी पी ली। शेर जिसने चांदनी पी ली, चांदनी पी ली। हो सकता है ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछ ले, ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ के बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव शक्ति पॉइंट था, आपको पता है ना, हम लोग जो मून था उसके साउथ पोल पे गए थे, जहाँ पे अभी आज तक कोई नहीं पहुँचा है, ठीक है, साउथ पोल पे। लेकिन अब शायद अमेरिका की कोई कंपनी है, इंट्यूटिव है ना, वो पहुँच गई है, लेकिन फर्स्ट हम लोग हैं। यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमारा ये प्रज्ञान और रोवर जो उतरा था ना, लैंडर प्रज्ञान, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान, है ना, तो ये स्पेस पॉइंट था। ये पॉइंट, इस पॉइंट को नाम बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। एंड जो स्पेस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं भारत के अंदर, वो 23 अगस्त। लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई सन 2023 को। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है भाई? रोटेशन होता है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, और रिवॉल्यूशन होता है सन के अबाउट रोटेशन करना, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। मून का हमें आपको पता है एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों का बराबर है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। 27.3 डेज इसका रोटेशन है मून का, और ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल, इसी वजह से, ठीक है, याद होगा भाई। अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो बताइएगा, और कुछ कमी रह गई हो तो और भी बताइएगा। प्लैनेट की अगर बात करें तो टोटल 8 प्लैनेट है। कितने? 8। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, जेसोन ईवीएम। क्या है? जेसोन ईवीएम। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। मतलब आपका बड़े से छोटे की तरफ जाके ऐसे बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट को ध्यान रखेगा भाई। अब यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हैं। अब ये आपका सन है, ठीक है। सन के पास है आपका मरकरी, दैट इज़ अ मरकरी, दैट इज़ अ वीनस, मरकरी। ये हो गया आपका अर्थ, और ये हो गया आपका मार्स, एंड ये हो गया आपका एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या है ये? एस्टेरॉयड बेल्ट। मतलब एस्टेरॉयड बेल्ट भाई क्या बता रहे हो भाई? एस्टेरॉयड बेल्ट, व्हाट इज़ द एस्टेरॉयड बेल्ट? क्या होती है एस्टेरॉयड बेल्ट? कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज़ द एस्टेरॉयड बेल्ट, एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या पूछता है यहाँ से? ये बताओ, ये एस्टेरॉयड बेल्ट जो होती है ये किन दो प्लैनेट के बीच में होती है? तो ये हालांकि सबको पता है ये तो यार, है मेरे हिसाब से इसे कोई भूलेगा नहीं। तो ये आपका जुपिटर और मार्स के बीच में होती है एस्टेरॉयड बेल्ट। अच्छा, ये वाले जो प्लैनेट है ना, जो आपके इनर प्लैनेट है, ये आपके रॉक से बने हुए, मतलब सॉलिड ज़्यादा हैं। ये आउटर जो प्लैनेट है ना, ये आपके किससे बने हुए हैं? ये आपके गैस से बने हुए हैं। क्या बने हुए? गैसेस से, आइस से बने हुए हैं, गैस से बने हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, या फिर इंटीरियर प्लैनेट बोलता हूँ। और ये जो बाहरी वाले जो 4 हैं, इसको मैं एक्सटीरियर प्लैनेट बोल देता हूँ, ठीक है, या फिर आपका जोवियन प्लैनेट। ध्यान रहेगी भाई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अच्छा देखो, ये जुपिटर है, ये आपका है सैटर्न, है ना, ये आपका है यूरेनस, ये आपका है नेपच्यून, ठीक है भाई, नेपच्यून, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, नेपच्यून के बाद एक बेल्ट और आती है जिसको मैं बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा। हालांकि सभी लोग इसको यहाँ तक ध्यान नहीं रखते, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से भी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड क्यूपर बेल्ट। क्या बोलते हैं? क्यूपर बेल्ट। क्या बोलते हैं? क्यूपर बेल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
अब हम यहाँ से पढ़ते हैं मरकरी से। भाई मरकरी, बताओ भाई मरकरी, मरकरी को बोलता हूँ बुध, क्या बोलते हैं, बुधवार है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, थोड़ा बताइएगा। सबसे क्लोजेस्ट होता है अराउंड द सन, सबसे क्लोजेस्ट होता है अराउंड द सन, ठीक है, और सन के अराउंड मतलब सबसे क्लोज होता है सन के, दैट इज़ अ मरकरी, है ना। एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है मरकरी। इसका डाया 4900 किलोमीटर। आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा तो, लेकिन मरकरी का अगर याद करके चले जाएंगे तो और बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम पूछता है ना। टू कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने में कर देता है भाई, अर्थ का जो सन का चक्कर कितने में लगा देता है, 88 डेज़ के अंदर। कितना, 88 डेज़ के अंदर लगा देता है, 88 दिन के अंदर ये एक चक्कर लगा देता है सन का, ठीक है, 88 दिन के अंदर, ठीक है, ठीक है। एंड प्लैनेट विद नो सैटेलाइट, प्लैनेट विद नो सैटेलाइट, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वीनस, वीनस क्या है भाई, वीनस है मेरा शुक्रवार, इसको मैं शुक्रवार बोलता हूँ। ये सबसे गर्म है, क्यों भैया, क्यों गर्म है भाई, इसलिए गर्म है क्योंकि यहाँ पे H2SO4 के क्लाउड्स हैं। किसके क्लाउड्स हैं, H2SO4 के। H2SO4 क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को और क्या बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रॉयल बोला जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्त, ठीक है, क्योंकि यही सब चीज़ें ना आपको एग्ज़ाम में आगे लेकर जाएंगी और उसे बेहतर बनाएंगी, ठीक है। तो इसके बादल होते हैं, इसलिए ये क्या होता है ना, उसकी हीट को दोबारा से रीबैक नहीं करने देते, वो वहीं की वहीं वो एक ट्रैप करके रह जाती है, जिसकी वजह से ये जो प्लैनेट है ना, ये सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। हाईएस्ट इसके अंदर CO2 कंटेंट पाया गया, ठीक है। हॉटेस्ट होता है एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, पूछेगा आपसे एग्जाम है ना। एंड इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, कहते हैं ना सांझ का तारा एंड भोज का तारा, हिंदी में बोल देते हैं। और इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ध्यान रखने का, वीनस का। एंड अर्थ की ट्विंस भी और बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अर्थ की ट्विंस और बोलते हैं, मतलब जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन हिंदी में बोलते हैं। और ये रोटेट होता है, ध्यान रखना, क्लॉकवाइज। सिर्फ 2 प्लैनेट होते हैं जो कि आपका क्लॉकवाइज घूमते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट, दैट इज़ अ वीनस, एंड सेकेंड इट इज़ अ यूरेनस, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ओके। क्लॉकवाइज सबको पता होगा ना, घड़ी की सुई की दिशा के, दैट इज़ क्लॉकवाइज, एंड घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थ, अब हम लोग अर्थ पे आ जाते हैं, हमारी प्यारी अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट, इसका मून होता है। एंड सपोर्ट लाइफ, भाई सपोर्ट लाइफ करते, भाई लाइफ है यहाँ पे। एंड इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्यों भाई, क्योंकि 70% पानी पाया गया है इसके ऊपर, ठीक है भाई, पानी पाया गया है, ओके, हमने जान लिया पानी पाया। सबसे डेंसेस्ट है भाई, क्यों, एंटायर सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट यही अर्थ। कितनी डेंसिटी भाई, 5.5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि अर्थ की डेंसिटी कितनी होती है, दैट इज़ 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया, मेरे हिसाब से सब कुछ मैंने बता दिया। मार्स, ये रहा मार्स, क्या है भाई मार्स, मार्स, अरे इस पर हॉलीवुड मूवी भी तो बनी है मार्स पे, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी एक मूवी है मार्स करके है, मार्टिनस उसमें लीड रोल किया है, लीडिंग रोल किया है उन्होंने, बहुत अच्छी मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। हॉलीवुड मूवी मैं ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ, ठीक है। मार्स, मार्स किसको भाई हिंदी में बोलते हैं मंगल ग्रह, ठीक है। इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट। रेड भैया, रेड क्यों बोलते हैं भाई, आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड बोलते हैं। किसकी वजह से बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। ये आपका सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट, यानी सबसे बड़ा कौन सा भाई, जुपिटर होगा सबसे बड़ा ना, ठीक है। इसके 2 सैटेलाइट ध्यान रखिएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछ रहा था, फीबोस और डीमोस, ठीक है, फीबोस और डीमोस, कई बार एग्जाम में SSC CGL VGL सब में पूछ रहे थे। लार्जेस्ट वॉल्केनो भैया, कौन सा वॉल्केनो है, ओलंपस, क्या है भाई, ओलंपस, यहाँ पे माउंटेन है, ओलंपस मोन्स, क्या है, ओलंपस मोन्स, टॉलेस्ट, सबसे ऊंचाई में सबसे बड़ा माउंटेन है यहाँ पे, ओलंपस, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं, देखो हमने 4 वाले पढ़ लिए, सारे पढ़ लिए, हमने मरकरी पढ़ा, हमने वीनस पढ़ा, हमने अर्थ पढ़ा और हमने मार्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जुपिटर। जुपिटर जो कि आपका एक
एक्सटीरियर प्लैनेट है, हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पढ़ लिए, यानी कि इंटरनल जो भी प्लैनेट थे वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। ये आपका जुपिटर जो है, इसमें रिंग्स तो होती हैं लेकिन आपका अनक्लियर होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। इसलिए ये एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता है। बहुत बच्चे इस पर जुपिटर लगा के आते हैं, लेकिन जुपिटर नहीं है, सैटर्न उसका सही आंसर होगा जिसमें रिंग्स होती हैं, है ना। लार्जेस्ट प्लैनेट है ये जुपिटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड शॉर्टेस्ट रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस पे कम समय लेता है घूमने में। एंड लार्जेस्ट सैटेलाइट, इसके जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है ना जुपिटर के, वैसे तो इसके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, 90 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं इसके अंदर। और आपका सैटर्न और जुपिटर इन दोनों में लड़ाई चलती रहती है कि किसके सैटेलाइट ज़्यादा हैं, ठीक है। तो लोहो हो गया, एक यूरोपा हो गया, एक कैलिस्टो हो गया, एक गैनीमीड हो गया। गैनीमीड किसका सैटेलाइट है वो आपको ध्यान रखना, वो आपका जुपिटर का सैटेलाइट है, भूल मन जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लार्जेस्ट अमॉन्ग द ऑल एंड डिस्कवर्ड बाय द गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, गैलीलियो ने, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं शनि महाराज, अपनी कृपा बनाए रखना, ठीक है। एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड कॉन्सेंट्रिक रिंग मेड ऑफ टिनी रॉक एंड गैस एंड डस्ट एंड आइस, ठीक है। एंड लीस्ट डेंस प्लैनेट कौन सा है भाई, सैटर्न है, जो कि आपका लीस्ट डेंस प्लैनेट है, ठीक है। एंड लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है भैया, इसका टाइटन सैटेलाइट है इसका लार्जेस्ट। पानी से भी हल्का है। आप सोच सकते हो जितने भी आपके सैटेलाइट हैं, जितने भी आपके प्लैनेट हैं, उनको आप, ये जो सैटर्न है ना, ये सैटर्न इतना है हल्का है कि ये पानी में फ्लोट करेगा आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी होती है भाई आपकी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी इससे भी कम है पानी से, तो इसलिए ये फ्लोट करेगा। सन 1655 के अंदर हाइजेंस डिस्कवर द सैटर्न इज रिंग्स, ठीक है। हाइजेंस ने डिस्कवर किया था 1655 के अंदर कि भाई इसमें रिंग्स हैं, लेकिन 1675 के अंदर कसीनी ने रिंग्स में गैप बताया था। आप देखना गौर से, रिंग्स इसमें, इसकी रिंग्स में गैप है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूरेनस। भाई यूरेनस क्या है, यूरेनस एक तरह का, ये हो गया नेपच्यून, ठीक है। यूरेनस क्या है, ये ग्रीन प्लैनेट है। क्या है? ग्रीन प्लैनेट, इसको ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे एग्जाम में कि ये बताओ ग्रीन प्लैनेट कौन सा है। एंड क्यों ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मीथेन पाया गया है। क्यों पाया गया भाई, मीथेन है इसके अंदर, ठीक है। 1781 के अंदर डिस्कवर किया था, विलियम हर्सेल ने किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है भाई, विलियम हर्सेल ने 1781 के अंदर डिस्कवर किया था यूरेनस, जो आपका ग्रीन प्लैनेट है। और ग्रीन प्लैनेट किसकी वजह से है, मीथेन की वजह से है। मीथेन क्या है भाई, मीथेन बता सकते हो, CH4। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है इसका फॉर्मूला मीथेन का। दैट इज़ नोन एज आइस जाइंट बोलते हैं इसको। क्या है, ये बर्फ़ से बना होता है, पूरा बर्फ़ का है ये, ठीक है। आपको लगता है यहाँ पे जीवन होगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई ये बर्फ़ से बने हुए हैं, इस पर क्या करोगे, ठीक है। और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट और है, सबसे कोल्डेस्ट ही होगा जब आइस जाइंट बोल रहे हो तो भाई, है ना। ये टिल्टेड है 98 डिग्री ओन एक्सिस पे एंड रोलिंग लेफ्सिडेड प्लैनेट एंड क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। ओनली 2 प्लैनेट घूमते हैं, वीनस और यूरेनस, जो कि आपको क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। अब आ गया हमारा लास्ट, जो कि हमारा नेपच्यून है। नेपच्यून जिसको हम लोग वरुण बोलते हैं, और ये सबसे फादरेस्ट प्लैनेट है। मतलब फादरेस्ट का मतलब होता है भाई ये सबसे दूर प्लैनेट है, सबसे दूर। तो आप सोच सकते हो बहुत ज़्यादा साल लगाता है ये रिवोल्यूशन करने में अर्थ सन का, ठीक है। रिवोल्यूशन में तो टाइम हाईएस्ट होता है इसका। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिवोल्यूशन टाइम किसका होता है, ठीक है। एंड एटमॉस्फेयर के अंदर इसका हाइड्रोजन एंड हीलियम पाया गया है, हाइड्रोजन और हीलियम, एंड ब्लूइश इन कलर एंड टू द मीथेन। एंड 1846 के अंदर जॉन गाले ने ये बताया था, ये ब्लूइश कलर का मीथेन की वजह से। अच्छा, वहाँ पे मैंने बताया था कि इसका ग्रीनिश कलर होता है यूरेनस का मीथेन की वजह से। देखो ऐसा इसकी वजह से होता है, लाइट के स्कैटरिंग की वजह से हो जाता है, लाइट की, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, ओके। और इसके 14 सैटेलाइट हैं, ये भी ध्यान रखना। और सबसे बड़ा टाइट्रॉन है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपका ये पूरा सोलर सिस्टम मैंने आपको बता दिया आधे घंटे के अंदर, और ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाली है। इस वीडियो को देख के चले जाना, आपका सोलर सिस्टम का टॉपिक गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और इसी तरीके की वीडियो इन्फॉर्मेटिव मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और टेक्निकल के कुछ हम लोग पॉइंट्स उठाएंगे, कुछ टॉपिक उठाएंगे, जिससे हम लोग SSC JEE हो गया उसको टारगेट करेंगे। CPWD हमारा हमेशा मोटिव रहता है मेरा कि ओनली CPWD टारगेट करके हम लोग ऐसी पढ़ाई करें, ऐसे पॉइंट पढ़ें कि हमारे CPWD तक नंबर आएँ, ठीक है। तो मैं बताऊँगा आपको। हालांकि मैं खुद अभी BRO में पोस्टेड हूँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार भी मैंने आप ही के साथ पेपर दिया था SSC JEE 2024 वाला। तो देखते हैं अभी रिज़ल्ट क्या आता है उसका। तो आप सभी को बहुत बहुत, जिनका अच्छा पेपर हो गया और जिनका अच्छा पेपर नहीं हुआ है तो वो भी मेहनत करते रहिए, शांत नहीं बैठना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।